इस घर को छोड़ के जाने वाले हैं। आखिर क्यों इस घर को छोड़ के जा रही हूँ? क्योंकि देखो, तुम्हारा मकसद रहा होगा, जब बड़ी हो गई समझदार हो गई तभी से ये मकसद रहा होगा कि पहले अपने माँ बाप को बर्बाद करेंगे, पहले अपने मायका बर्बाद करेंगे, उसके बाद एक लड़का से प्यार करेंगे तो लड़का को बर्बाद करेंगे, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि मन्नू से शादी करेंगे, मन्नू को बर्बाद करेंगे, तो मन्नू को भूत प्रेत पकड़ लिया, उसका भाई अब तो कोई है नहीं क्योंकि छोटू को तुम ऑलरेडी खा चुकी हो। छोटू तो बेचारा का हत्या करवा दी आरती पहले ही, बचा मन्नू, मन्नू को भी बर्बाद कर रही हो, भूत प्रेत पकड़ा है, इतना परेशान हो चुका, इसलिए तुम अब ये घर भी बर्बाद करके, तुम्हारा यही कारण है कि दूसरे घर जाने के लिए बोल रही हो, और ये घर छोड़ के दूसरे घर जाओगी, वहां भी किसी न किसी को बर्बाद ही करोगी ना। उसके बाद देखो तुम क्या, तुम्हारे मन में क्या होता है और क्या करना चाहती में एंड तक बने रहिएगा और पूरी सच्चाई आप लोग को पता। परेशान मत होइए, सच्चाई मैं खुद ही बता दे रही हूँ। देखो, सबसे पहले तुम पढ़ाई करती थी, मायके थी, वहां से एक लड़का से प्यार की, फिर लड़का को घर में रात में बुलाई मिलने के लिए, बाथरूम में 2 बजे रात में, 12 बजे 2 बजे रात में बुलाई अपने घर पे प्यार करने, मतलब मिलने के लिए, और वहीं बुला के उसके बाद उसका हत्या करवा दी, उसको जान से मरवा दी छोटू को। उसके बाद आई तुम, उसके भाई से शादी कर ली, उसके भाई से शादी करने के बाद उसका भी लाइफ बर्बाद कर रही हो इस टाइम। और तुम स्टोरी क्या बताओगी? बताओ, अपना मायका में अपने माँ बाप, जो माँ बाप तुमको पैदा किए हैं, कितना कष्ट सहे हैं, पाले पोसे, इतना बड़ा किए, इस लायक बनाए कि तुम छोटू से प्यार कर सको। बेचारी छोटू का हत्या तो करवा ही दी, और अभी अपने माँ बाप का जब आरती नहीं हो पाई, भाई का नहीं हुई, बहन का नहीं हुई, जीजा की नहीं हुई, दादी की नहीं हुई, छोटू की भी नहीं हो पाई, किसका होगी बताओ? स्टोरी क्या बताओगी? स्टोरी सबको पता है, ज़्यादा सफाई मत दो, उतना ही सफाई दो जितना कि लोगों को ज़रूरत हो, उतना ही सफाई दो। ज़्यादा सफाई देते देते पता है सब घिस की एकदम खत्म हो जाएगा, पूरी लाइफ खत्म हो जाएगा, सच्चाई देते, सही बताते बताते बताते। और किसको नहीं पता है तुम्हारा सच्चाई? हर किसी को पता है ना। जो है ना, हमें इस तरह का गलत राय दिया जा रहा है कि जो कि बोल रहे हैं कि आरती जी इस घर से जो है आप चली जाइए। कौन बोल दिया ऐसे कि आरती तुम इस घर से चली जाओ? वो तो महाबेवकूफ होगा। नहीं आरती, नहीं, तुम कभी मत जाना इस घर से, जब तक इस घर को पूरा बर्बाद नहीं कर दोगी तब तक नहीं जाना। क्योंकि देखो, 2 भाई थे, छोटू को ऐसे ही लेवी थी, छोटू तो चला ही गया, मन्नू बचा है ना, जब तक पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर देना तब तक मत जाना, तुम किसी की बात तो मत आना आरती, तुम इस घर में रहना, ठीक है ना? जैसे जैसे सब कुछ हो रहा है ना, लोग बीमार पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भूत प्रेत पकड़ रहा है ना, पूरी तरीके से एकदम बर्बाद कर देना, उसके बाद जाना दूसरे घर में। समझ में आया ना? किसी को आप लोग के चलते कितने घर उजड़ सकते हैं। कोई हम खराब बात बोल रहे हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट में नहीं, हम वीडियो बना के बताए। अगर जिसका गलती होगा ना, मैं वीडियो बना के बताऊंगी किसका गलती है किसका नहीं। आरती, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं की, सिर्फ की हूँ तो बस अपना घर बर्बाद की हूँ, बाकी किसी का नहीं। और सोचो भला आरती, तुम पहले अपना मायका भी नहीं संभाल पाई, छोटू को रात में घर पे बुलाई, माँ बाप को फांसी पे चढ़वाना चाहती थी, भाई भाभी बहन जीजा सबको जेल में डालना चाहती थी, सब कुछ की, वो बर्बाद नहीं की, अपना मायका बर्बाद नहीं की। तुम पहले अपने आप को सोचो ना, क्या क्या की हो। उसके बाद छोटू के घर में आई, छोटू को जान से मरवाने के बाद मन्नू पे हाथ लगा दी हो। क्या है ये सब? बर्बाद नहीं हो रहा है, आबाद हो रहा है। पहले तुम अपना मायका आबाद की, फिर ससुराल आबाद की, अब देखो कहाँ पे फिर से बिजली गिराती हो। बाप रे बाप, हम लोगों को बोल रही हो हम लोग घर उजाड़ रहे हैं? हे भगवान, उजाड़ना भी होगा घर, किसी का घर भी उजाड़ना होगा तो सबसे पहले जिसवी पुलाना पड़ेगा ना। ओहो, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब घर उजाड़ना होगा तो हाथ से उजड़ जाएंगे,
जेसीबी बुलाना होगा, बाकी छड़िया वगैरह बोल सकते हैं, रमा, जो भी गांव में चीज़ें होती हैं, रमा और हथौड़ा, बाकी तमाम चीज़ें होंगी, तब तो घर उजड़ेंगे। और वैसे भी बारिश में अगर घर उजड़ जाएंगे तो लोग कहाँ रहेंगे। इतना भी पागल हम लोग नहीं है, मुझे पता है कि घर किसी का नहीं उजाड़ना चाहिए। उजाड़ने से अपना भी घर कोई आएगा उजाड़ देगा, तब क्या होगा। तो आरती, घर हम लोग नहीं उजाड़ना चाहते हैं। तुम खुद सोचो, पहले से तुमको सोच समझ के काम करना चाहिए, हिम्मत से दिमाग से काम लेना चाहिए। किसी बॉयफ्रेंड को रात में 2 बजे घर पे बुला के पढ़ाई नहीं करना चाहिए बाथरूम में। तुम अपने घर में पढ़ाई करती, वो अपने घर में पढ़ाई करता, ठीक। तुम ये भी उस टाइम बता रही थी कि एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम के टाइम में आरती बच्ची, एग्ज़ाम के टाइम में कोई घर में बुला के बॉयफ्रेंड से शादी का बात करेगा या फिर पढ़ाई का बात करेगा। खुद से सोच लो ना। अगर तुम लोग इतने ही अच्छे थे, समझदार थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, तो छोटू अपने घर पे पढ़ता। जाहिर सी बात है तुम अपने घर पे पढ़ती, है ना, पेपर देती अच्छे से, रिजल्ट वगैरह आता, उसके बाद कुछ सोचती ना। शादी करना है, विवाह करना है, कहाँ घूमना है, क्या करना है, उसके बाद सोचती ना। वाह रे आरती वाह। कड़कड़ाते नहीं है, किसी को गलत बनाया जाता है। वाह आरती जी, क्या बात है। आपने तो बोला कि कोई गलत होता नहीं है, गलत बना दिया जाता है। क्या बात है। छोटू गलत नहीं था, आरती गलत नहीं थी। सच में ये लोग कहाँ गलती किए थे। ये तो सिर्फ और सिर्फ रात में एक लड़का को, एक जवान लड़की, एक जवान लड़का को रात में 2 बजे बाथरूम में बुलाई थी, वो भी पढ़ाई करने के लिए। सही बात है, आरती कहाँ गलती की है। उसमें गलती क्या है ना, उसमें गलती क्या है। बस छोटी सी गलती शायद की है कि ये भी गलती नहीं की है, माँ बाप को जेल में भिजवाई और फांसी पे चढ़ाना चाहती थी। जो माँ बाप पैदा किए हैं, इतना बड़ा किए हैं, उन लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहती थी, उन लोगों को खुश नहीं देखना चाहती थी। बस थोड़ा सा तो हुआ। ये भी आरती गलती कहाँ की है। तुम कहाँ गलती करती हो। तुम तो आरती जो कुछ करती हो सब सही करती हो, बहुत समझदार हो, बहुत शराफत की जिंदगी जीती हो। तुम तो गलती करती ही नहीं, बाकी पूरी समाज, पूरी दुनिया गलत है ना, जो कि तुम्हारे बारे में लोग अनाप शनाप बोलते हैं, यही ना। मान गए। दोस्तों, आप लोग से हम इतना सारी बात क्यों शेयर करते हैं, इतना सारे आदमी क्यों नहीं शेयर करते हैं। जो घर में बैठे हमसे कहीं ज्यादा लड़ाई होता है, कहीं ज्यादा मार लगता है, कहीं ज्यादा उनका हस्बैंड जी नशा करके आते हैं, कहीं ज्यादा उनको मार लगता है, लेकिन आप लोग करती हूँ। आरती ऐसी क्यों बोल रही हो। पता है, पहले सोच लो, दिमाग थोड़ा ठंडा कर लो। मेरे हस्बैंड आते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रिंक मीन्स पीना, दारू शराब पीते हैं, डंडा लेके आते हैं, रोज मारते हैं, पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं, खाने को भी नहीं देते हैं। इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, हम इतना रोते हैं, इतना मारते कि हम मर जाते हैं, फिर से जिंदा होते हैं और फिर से काम करना शुरू, अब फिर से आते हैं, फिर मारते हैं। सोचो कितना मार खाते हैं हम लोग यार। हे भगवान। जो जैसा करता है वो वैसा उसके साथ होता है। जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। सही है ना। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं गलत हूँ, मैं गलती करूँगी, जाहिर सी बात है मार खाऊंगी और ज़िंदगी में खुशी नहीं मिलेगी, परेशान रहूँगी, जाहिर सी बात है ना। अगर हम अच्छे काम करेंगे भगवान भी देखेंगे। अच्छे बुरे कर्म का फल भगवान ही देते हैं और इसी धरती पे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वैसा पाएगा। तो हर किसी का ना देखो आरती, सबसे पहले अपना देखो। अपना तुम्हारे साथ क्या हुआ है शुरू से लेके जब से पैदा हुई हो, जब से जानने लायक हुई हो, जानकारी अपने लाइफ के बारे में जब से समझदार हुई हो,
तो तुम्हारे घर पे क्या हुआ, क्या नहीं, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, सबसे पहले अपना देखो, उसके बाद पूरी दुनिया, पूरी समाज का ना बाद में देखना। वो सब साइड में, अभी साइड में रखो। सबसे पहले अपना देखो, अपना पूरा स्टोरी हो जाएगा, उसके बाद साइड वाला चीज उठा के लाना शुरू करना। हम आप लोग से शेयर इसलिए करते हैं कि ना हमारे माँ बाप मतलब हमारे कोई नहीं है। पैदा कौन किया है, कौन पाला पोसा? बिना माँ बाप की ही पैदा हुई हो। सीता माता हो क्या, धरती चीर के निकल गई हो? माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, दीदी हैं, बहन जीजा हैं, हर कोई है। लेकिन तुम खुद अपना नहीं पाई, अपने माँ बाप को खुद ठुकरा दी हो ना। सब लोग हैं, जबकि तुमसे न जाने कितने अच्छे हैं वही माँ बाप। तुम अगर गलती नहीं करती तो माँ बाप के घर ही रहती ना, अभी भी माँ बाप के घर ही रहती ना। अभी को कैसे बोले कि माँ बाप नहीं है, ऐसे कैसे बोल रही हो? वो जब तक तुम जिंदा रहोगी, जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे, जितना कितना भी गलती तुम कर दो या माँ बाप कर दे, लेकिन नाम तो वही होगा ना। आरती के ही पिता है, आरती के ही माता है, आरती के ही बहन है, आरती के ही भाई हैं। तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे और तुम भी उसी पिता की बेटी कहलाओगी, उसी बाप की बेटी है ये आरती, राइट? तो ऐसे ना बोलो कि मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है, जो भी है सब कुछ आप ही लोग हैं। वो तो है ही, एक यूट्यूब फैमिली जो है वो फैमिली है। दिल से मानते हैं हम लोग कि ये अपनी फैमिली है, हर सुख दुख में साथ देते हैं। जो भी अच्छे कमेंट हो या गलत कमेंट कुछ भी हो यार, हर फैमिली में होता है थोड़ा बहुत। ये भी अपनी एक यूट्यूब फैमिली है और झूठा से जो भी होता है सब कुछ अच्छा लगता है, बस जो भी हो सब अच्छा लगता है। अपनी प्यारी फैमिली है यूट्यूब। लेकिन माँ बाप के लिए तो ऐसे ना बोलो। कभी भी अपना गलती बताई हो आरती? कभी भी अपना गलती बताई हो कि छोटू को क्यों बुलाए थे हम, पढ़ने के लिए या क्या करने के लिए? अभी तो इस टाइम जो वीडियो बना रही हूँ इतना साफ सुथरा, अरे बाप रे, लग रहा है कि तो सीता सावित्री आ गई हैं एकदम। ये तो जिंदगी में कभी गलत ही नहीं की हैं। बोल रही थी कि छोटू और हम यही चाहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, और ऐसा सोच गलत कभी नहीं सोचते थे, ऐसा सोच कभी नहीं रखते थे। यही सब ना। इतनी ही अच्छी होती आरती तो तुम अपने माँ बाप के घर होती, ठीक है? माँ बाप के घर होती और अच्छे से रहती, पढ़ाई लिखाई अभी करती रहती। यहाँ की क्या की, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी ना, कुछ भी नहीं की ना, कुछ भी नहीं कर पाई। सो फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कोई गलती हुई होगी हमसे तो कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आरती के स्टोरी को ही लेकर मिलूंगी।